शुभ दिन बच्चों आज हम अपनी पुस्तक किशोर भारती में चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। हस्ती का अर्थ, इसका लेखक है भगवती चरण वर्मा। हस्ती का अर्थ होता है बच्चों अस्तित्व। अस्तित्व होता है किसी चीज का होना। बच्चों मैं आपको इस कविता का सार बताऊंगी। सार में इसका सारा अर्थ आता है। सार मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी, आप सार को समझना। इसके जो दोहे हैं, इन सब दोहों का अर्थ इसी सार में है। अब मैं आपको इसका सार संक्षिप्त में बताऊंगी, सुनो। दीवानों की हस्ती नामक कविता श्री भगवती चरण द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि ने मदमस्त और दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावों का क्रियाकलाप को अनोखे रूप से प्रकट किया है। कवि कहता है, अब कवि क्या कहते हैं कि हम तो दीवाने हैं। कवि कहता है हम दीवाने हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं हो सकता है। वो कहता है हम दीवाने हैं, हम घूमने वाले हैं, हमारा कहीं ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल कहीं और चल देते हैं, हमारा टिकने का कोई एक स्थान नहीं है। कभी कहता है हम दीवाने हैं, मस्ताने हैं, मतवाले हैं, हम कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं। हम दीवाने जहाँ कहीं भी धूल उड़ाते जाते हैं, अर्थात हम ऐसे दीवाने हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं, हम धूल उड़ाते चले जाते हैं, अपने साथ मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, मज़े करते हैं। अपने साथ हम अपनी धूल को भी उठा के ले जाते हैं, अपने साथ मस्ती, खुशी, उत्साह का वातावरण साथ लिए चलते हैं। अतः ये कवि कहते हैं, भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि अपने साथ क्या ये मस्ताने क्या क्या लेते हैं, मस्ती ले जाते हैं, खुशी ले जाते हैं, उत्साह ले जाते हैं और अपने वातावरण में चल देते हैं। इसलिए हम दीवाने कहलाते हैं। कवि कहता है इसलिए इन दीवानों को दीवाने कहते हैं। इस संसार से कुछ सीख ग्रहण करते हैं और अपनी कुछ सीख उन्हें देकर वापस चल देते हैं। कवि कहते हैं भगवती चरण वर्मा कि ये जो दीवाने हैं ये इस संसार से कुछ सीखते हैं, जहाँ से ये निकलते हैं वहाँ से ये कुछ सीख के निकलते हैं और अपने कुछ सीख उन्हें देकर वापस चले जाते हैं। और ये कुछ ग्रहण भी करते हैं, कुछ उनको देते भी हैं। जहाँ से निकलते हैं वहाँ के लोगों को ये कुछ अपना ज्ञान भी देते हैं और उनका ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। दो बातें करते हैं, उससे खुशी भी मिलती है। ये उनके साथ बातें भी करते हैं और उनकी बातें भी सुनते हैं और उनको आपस में खुशी प्रदान होती है। और किसी बात से रोना आता है। और कोई बात ऐसे ही करते हैं बच्चों ये दीवाने कि किसी बात पर बात करते करते इनको किसी बात पर रोना आ जाता है। लेकिन फिर भी दुख और सुख के क्षणों को पीकर हम मात्र उत्साह के भाव को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं ये लोग जो मस्ताने हैं, दीवाने हैं, ये कहते हैं फिर भी हम दुख के साथ, चाहे हमारे साथ दुख का समय हो चाहे हमारे साथ सुख का समय हो, लेकिन हम उन दोनों को सहन करके बड़े उत्साह और खुशी के साथ आगे चले जाते हैं। कवि कहता है बच्चों, कवि है इस कविता का लेखक है भगवती चरण वर्मा। वो हमें कहते हैं वह इस भिखारियों के संसार में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना प्यार दूसरों को लौटाकर चल दिया है। कवि क्या कहता है कि वह भिखारियों के संसार में, ये जो संसार भिखारियों से भरा हुआ है, अर्थात यहाँ गरीबी है, गरीबी लोग यहाँ बहुत निवास करते हैं, ये संसार गरीबी से भरा हुआ है। कभी कहता है कि ये जो संसार भिखारियों से भरा हुआ है, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना प्यार दूसरों को लुटाकर चल दिया है। हम यहाँ पूरा अपना प्यार दूसरों पर लुटाते हैं, चाहे इस संसार में, हमारे संसार में गरीबी क्यों ना है, लेकिन हम अपना सारा प्यार एक दूसरे पर निछावर करते हैं। हम हदियों पर अपने कार्यों में असफलता का भार लिए किसी तरह चल पड़े हैं। अर्थात आगे कवि कहता है कि अगर हमें
असफलता ही मिलती है। अगर हमारे दिल टूट ही जाए, हृदय होता है दिल, अगर हमारे हृदय पर क्या होता है, ये टूट ही जाते हैं, कोई कार्य हमसे पूर्ण नहीं होता है, हमें असफलता मिलती है, किसी काम को पूरा करने में हम उसमें सक्षम नहीं होते हैं, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम उसको अधूरा कर पाते हैं, हमें उस काम को करने में असफलता मिलती है। लेकिन फिर भी किसी भी तरह हम आगे चलते जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं। अब हमें मेरा तेरा कुछ नहीं दिखता। अब कवि हमें आगे कहता है कि हम दीवाने मस्ताने हैं, एक जगह टिकने वाले नहीं हैं, हमें तेरा मेरा कुछ नहीं पता चलता है, क्या तेरा है क्या मेरा है, हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हम मस्ताने हैं, हम आनंद लिए जाते हैं। बस ठहरने वाले खुश रहे। अब लेकिन ये कहते हैं कि आगे ये मस्ताने दीवाने लोग जो है, ये कहते हैं जो एक जगह टिकने वाले नहीं है, ये कहते हैं जो ठहरने वाले लोग हैं, जो लोग मनुष्य एक ही जगह ठहरते हैं, जो मनुष्य एक ही स्थान पर निवास करते हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि वह भी खुश रहे। हम तो पूरी तरह से बंधे थे। कवि आगे कहता है कि हम पूरी तरह से बंधे हैं, हम फंसे हुए हैं, लेकिन हमने अपने बंधन खुद ही तोड़ लिए हैं। लेकिन हम बंधे हुए थे, लेकिन हमने अपनी गांठ खुद खोल दी, हमने अपनी रस्सियां खुद खोल दी है और आगे को चल पड़े हैं और आगे चलते जाते हैं। कवि का कहना है कि हम बंधे हुए थे, हम एक जगह टिके हुए थे, लेकिन हमने खुद अपने पर आफत लाई। हमने जो हमें प्यार की रस्सियां बंधी हुई थी, एक ही जगह टिके हुए थे, हमने खुद ही ये रस्सियां तोड़ दी, हमने अपने बंधन खुद ही तोड़ दिए और अभी को चल पड़े और आगे चलते गए हैं। तो बच्चों, ये आपको मैंने दीवानों की हस्ती कविता का सार संक्षिप्त में बताया। इस कविता का लेखक है भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों, मैं आपको ये वीडियो सेंड करूँगी, भेजूँगी। इसको पहले देखना, सुनना, समझना, उसके बाद अपनी पुस्तिकाओं पर ये गृह कार्य करना। बच्चों, मैं आपको इस पाठ का ये प्रश्न उत्तर भेजूँगी और इसका जो ये सार है, आपको इसकी व्याख्या करनी है, व्याख्या भी भेजूंगी और इसके प्रश्न उत्तर भी भेजूंगी, और जो भी शेष इस पाठ में रहता है तो वो भी मैं भेजूंगी। शुभ दिन बच्चों।